पीएच, उसमें बेटे हमने देखा कि हमने डेराइव कैसे करते हैं पीएच को। अब बेटे ये पीएच जो है वो यूज़ कहाँ पे होती है। पहली बात तो ये किसी सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर द इंडिकेशन of a solution that it is acidic और बेसिक सॉल्यूशन, कि वो एसिडिक है या बेसिक है। दूसरा इसका मेन यूज़ जो है, इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ या मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होती है। बायोलॉजिकल मीडिया, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो बैक्टीरिया या वायरसेस या फंजाई को ग्रो करने के लिए मीडियम तैयार किया जाता है, जिसमें उनको ग्रो किया जाता है, उसकी एक ख़ास पीएच रखी जाती है, उसमें ये इस्तेमाल होती है। आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले, उनकी भी एक ख़ास पीएच रखी जाती है, तो वहाँ पर भी ये इस्तेमाल होती है। नंबर थर्ड, ये लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर एक ख़ास कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाने के लिए, पार्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, उनको बनाने में भी ये पीएच जो है वो इस्तेमाल होती है। पहला बेटे यूज़ क्या, डिटरमिन अ सॉल्यूशन वेदर इट इज़ अ एसिड और बेस, कि ये एसिड है या बेस है। यूज़ टू प्रोड्यूस मेडिसिन, कल्चर एट माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलरली कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टन बायोलॉजिकल रिएक्शंस, कि ये तीन बेटे इसके यूजेस हैं। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा बेटे इंडिकेटर्स। आपको बेटे याद होगा हमने कहा था कि लिटमस पेपर के इस्तेमाल से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। अब लिटमस पेपर के इस्तेमाल से क्या, अगर रेड लिटमस पेपर इस्तेमाल कर रहे थे वो ब्लू में तब्दील हो रहा था, अगर ब्लू इस्तेमाल कर रहे थे तो वो रेड में तब्दील हो रहा था, और उन कलर चेंजेस की बुनियाद पे हम किसी भी सॉल्यूशन को ये बता सकते थे कि ये एसिड हैं या बेस हैं। अब वो बेटे सिर्फ लिटमस पेपर ही ऐसा इंडिकेटर नहीं है। हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, एक लिटमस पेपर जैसा ही एक केमिकल है, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, अब इसके अलावा फिनोफ्थलीन, अब ये बेसिकली खुद क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये क्या है, और इनकी रंगत जो है मुख्तलिफ पीएच पर मुख्तलिफ होती है। जैसा कि ये चार्ट ड्रा किया गया, 4 पीएच से नीचे ये मिथाइल ऑरेंज जो है ये रेड है, इसका कलर क्या होगा, अगर पीएच किसी सॉल्यूशन की 4 से कम है तो ये रेड कलर का हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में इसकी रेडनेस इंडिकेट करेगी कि उस सॉल्यूशन की पीएच क्या है। बात समझ आ रही? अच्छा, अब 4 पीएच से ज़्यादा हो तो बेटे ये येलो कलर का ही रहता है, और इसका येलो होना इंडिकेट करेगा कि कोई शय कितनी बेसिक है या उसकी पीएच क्या होगी। एक बात, अब लिटमस पेपर 7 पीएच से नीचे ये क्या होता है, रेड होता है।
7 pH से नीचे रेड है और 7 से आगे ये ब्लू हो जाता है। 7 से नीचे रेड है, 7 से ऊपर ब्लू कलर का हो जाता है। अब ये जो फिनोफ्थलीन है ये 9 pH तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, मतलब ये कलरलेस रहता है। ये पॉइंट आप समझ लें कि ये हमारी 9 pH है यहाँ तक, तो इसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन जैसे ही 9 pH से ज़्यादा होती है pH तो ये रेड कलर का होना शुरू हो जाता है, और जितना ज़्यादा रेड कलर होगा अब उसका मतलब होगा इस सॉल्यूशन की pH उतनी ज़्यादा है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं इस इंट्रोडक्शन के बाद। पहली बात, इंडिकेटर क्या है, उनके रंग तब्दील होते हैं बेटे। इंडिकेटर हम उसी चीज़ को कहते हैं जो हमें किसी चीज़ का इशारा दे रही होती है और इंडिकेट कर रही होती है। अब ये भी हमें इंडिकेट कर रहे हैं। इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि मुख्तलिफ pH पर इनके मुख्तलिफ रंग होते हैं। बेसिकली ये खुद क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। लिटमस इज अ कॉमन इंडिकेटर, इट इज़ रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ब्लू इन, ठीक हो गया। अब हर जो इंडिकेटर है उसकी रेंज pH की मुख्तलिफ है, उसकी रेंज pH की कि ये 4 से नीचे रेड है, 4 pH से ऊपर येलो है, ये 7 pH तक लिटमस पेपर रेड है और 7 से ऊपर ये 9 pH तक कलरलेस है। कि अगर 9 pH से नीचे का कोई सॉल्यूशन है हमारे पास तो उसमें इसका कोई रंग नहीं होगा। जैसे ही ये हम ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे जिसकी pH 9 से ज़्यादा है, ये रेड हो जाएगा। पिंक टू रेड शेड इसका जाता है। ये आगे हम कुछ दिनों में लैब शुरू करेंगे तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि इनके कलर कैसे चेंज होते हैं। अच्छा, अब कोई भी ये जो हमारा लिटमस पेपर या हमारा मिथाइल ऑरेंज या हमारा फिनोफ्थलीन, कोई एक इंडिकेटर हमारी नीड्स को पूरा नहीं करता। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने, केमिस्ट ने बेसिकली, उन्होंने इनको मिक्सअप कर लिया। मिक्सअप करके पेपर फॉर्म में तब्दील कर लिया या सॉल्यूशन फॉर्म में, दोनों सूरतें ही इनकी मिलती हैं मार्केट में। अब उसको डिप किया जाता है, जो भी सॉल्यूशन हमें दिया गया हो उसमें डिप करके अब इसका कोई ना कोई ख़ास रंग बन जाता है जो हमने डिप की है शय। अब जब उसका कोई एक ख़ास रंग बन गया, साथ उन्होंने स्केल दे दी हमें, उसी की पैकिंग के ऊपर डिफरेंट कलर शेड्स और उनके साथ नंबर मार्क कर दिए कि अगर ये रंग होगा तो ये pH होगी, अगर ये रंग होगा तो ये pH होगी। हमारे पास वो डिप किया हुआ पेपर या उस सॉल्यूशन का कलर हमने मैच करना होता है उस शेड के साथ। जिसके साथ वो मैच कर जाएगा वो उस सॉल्यूशन की उतनी pH होगी। मुश्किल बात तो नहीं। ये इंडिकेटर्स जो हैं दे आर यूज्ड टू मेजर pH ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटे इनका पहला जो तरीक़ेकार है pH इंडिकेटर का, उनको हमने नाम दिया यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब इनको यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम क्यों दिया गया, मैंने बताया कि किसी एक के बस की बात नहीं थी, तो इसलिए केमिस्ट ने इनका एक मिक्सचर तैयार कर लिया, उस मिक्सचर को यूज़ करें। Some indicators are used as mixture. The mixture indicator gives different color at different values of pH. ये हमने पहले देखा कि 4 से नीचे मिथाइल ब्लू रेड, 4 से ऊपर। Hence, it is used to measure pH of solution. Such a mixed indicator is called universal indicator or simple pH indicator.
The pH of solution can be made by dipping a piece of universal indicator paper in the solution. The pH is then found by comparing the color obtained with a color chart as shown in। वो मैंने बताया ना आपको कि वो खुद एक मिक्सचर है, जब हम सॉल्यूशन में डिप करेंगे उसका एक मखसूस रंग बनेगा, उस मखसूस रंग को हमने उसकी पैकिंग के साथ आए चार्ट के साथ हमने मिला लेना है, जिसके साथ वो मैच कर जाएगा, उतनी उस सॉल्यूशन की पीएच होगी। नेक्स्ट है बेटे दूसरा तरीका पीएच मालूम करने का किसी भी सॉल्यूशन का, दैट इज़ पीएच मीटर। उसका क्या नाम है? पीएच मीटर। अब इस मीटर के ज़रिए बेसिकली किसी सॉल्यूशन में मौजूद आइंस की तादाद, और आइंस कौन से? बेसिकली हाइड्रोजन आइंस की तादाद देखी जाती है। कैन बी मेजर्ड विद द पीएच मीटर। इट कंसिस्ट ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ मीटर। इसमें पीएच मीटर में क्या मौजूद है बेटे? पीएच इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू ये आपने इलेक्ट्रिशियंस के पास भी मीटर देखे होंगे, एनालॉग टाइप भी होते हैं, डिजिटल भी होते हैं। ये उसी टाइप का आप कह लें एक मीटर है जो कि हमें आइंस की तादाद दिखाएगा डिजिटली या एनालॉग। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन एंड द मीटर शोज द पीएच आइदर ऑन स्केल और डिजिटली, के नंबर्स की सूरत में हमें दिखा देगा या हमें सुई की हरकत जो है, नीडल की हरकत वो। It is much more reliable and accurate method of measuring pH than universal indicator, though the latter is often more convenient. pH जो पेपर है उसकी निस्बत ये हमें आसान दिखाता है, लेकिन असल में बात ये है कि वो pH जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उनके ज़रिए pH मालूम करना ज़रा आसान है। ये थोड़ा उसकी निस्बत थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है कि वो इलेक्ट्रोड ही सॉल्यूशन में डिप करना होता है, उसकी वैल्यू आ जाती है, लेकिन बहरहाल वो पेपर डिप करना है, मैच कर लेना है, फेंक दें बस।